असली कराटेबाज। कैसे हो बियॉन्ड? वाह, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गया है? तुम देख नहीं रहे हो, मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, कराटे करने वाला पहला धमाकेदार भालू। और एक दिन मैं सबसे अच्छा कराटेबाज बन जाऊंगा, जैसे पुराने जमाने में कराटेबाज योद्धा होते थे, जो एक ही घूंसे में लकड़ी को तोड़ देते थे। क्या बात है! मैंने हमेशा से कराटेबाज बनने का सपना देखा है। मैं लकड़ी तो क्या, एक घूंसे में इस पेड़ को भी गिरा दूंगा। ये देखो। तुम क्या कर रहे हो बाकी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं एक कराटेबाज की तरह इस पेड़ को तोड़ना चाहता था। हो सकता है कि ये पेड़ कराटेबाज ही तोड़ पाती हो। ये सही कहा तुमने, मुझे सही पेड़ ढूंढना होगा। अब दिखाऊंगा मैं कि मैं कराटेबाज हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस खम्भे को एक घूंसे में तोड़ पाऊंगा। कराटेबाज भी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा। बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये सही रहेगा। अब ठीक है ना? ये हुई ना बात। अपने दिमाग की वजह से मैं बन गया हूँ महान कराटेबाज। बुराई को खत्म करूँगा, असली कराटेबाज की तरह। मैं हूँ महान कराटेबाज। बाकी 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 मैं कराटेबाज हूँ महान। पहली बार आपके सामने आ रहे हैं महान कराटेबाज बकाई, जो करेंगे कराटे का प्रदर्शन जंगल के पेड़ों को ठोकर से गिराकर। मैं तो बस पॉपकॉर्न खाने आई हूँ। हाँ, मैं भी। स्वागत है दोस्तों, फ्रैनी, बियॉन्ड और दुनिया के सभी चाहने वालों का। मैं हूँ महान बकाई, 100 काली पट्टी जीतने वाला। अब मैं दिखाऊंगा महान कराटेबाजी के घूंसे। मजा आएगा। क्या बात है, कमाल हो गया। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। बाकी वो पेड़ तो मजबूत लग रहा है, तुम कर पाओगे ना? अरे छोड़ो, बकाई के लिए सब आसान है। ये देखो। क्या मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊं? शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बाकी ये क्या हो रहा है? लगता है गड़बड़ हो गई है, आरी ज्यादा चल गई। वैसे तो मैंने इतना ज्यादा भी कट नहीं किया था। अरे कराटेबाज बकाई, पीछे देखो। बाकी असली कराटेबाज को भागना भी आता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कराटेबाज की भागने की कला। सच बताओ बाकी, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने पेड़ों को एक बार में गिरने लायक बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये जगह कुछ सही लग रही है। फंस गए पूरी तरह से। आ गई है असली कराटेबाज। मैं बचाऊंगी दोस्तों को, एक भी पेड़ नहीं छू पाएगा इनको। मैं हूँ कराटेबाज फ्रैनी। फ्रैनी, फ्रैनी, फ्रैनी। क्या हुआ यहाँ पर? तो तुम? मैं कराटेबाज हूँ, बस बड़े-बड़े महान काम नहीं करती। तुम्हें सीखना है? क्या किक मारी मैंने, देखा? कमाल है। अब हमारे साथ असली कराटेबाज है। ये फ्रैनी, हम एक घूंसे में इन्हें कब तोड़ पाएंगे? मैडम फ्रैनी बोलो, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम फ्रैनी, बुराई का अंत करेगा दुनिया का सबसे महान कराटेबाज, वो है फ्रैनी। ये छोटी सी नन्ही सी फ्रैनी तो कमाल की निकली। नींद की दवा।
क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श, मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है, नींद जरूरी है। देखो तुम अभी जाकर सो जाओ, बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था, सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है, उसे तो यही होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा। पेड़ पर अटकी पतंग।
मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रैनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे, मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाएं अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं। तारों की कहानी। सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा।
फिर होता है शर्मिष्ठा। गोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। हा, बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू। तारों का नक्शा, हाँ? वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारामंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं। पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या? कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे ये किताब चाहिए। बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना। मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर। ये ग्लास भी, ये प्याला भी, ये मजेदार है। मैं तारामंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी। बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ, ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। तुम वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारामंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओह, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन्ड और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू। ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारामंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारामंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारामंडल। कुछ तारामंडल मेरे हैं, बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली ही नहीं बची। पियोन रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारामंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा क्योंकि तुम्हारा तारामंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है। बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारामंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारामंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारामंडल जैसा बाकी, बिल्ली जैसी। और वो मीन तारामंडल, मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर, पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाशगंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाशगंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है। इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन्ड। गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए। शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी,
मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं, जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी, जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। यस! बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन, रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी।
मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, ये मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो, ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। बियॉन्ड, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ।